Hello friends, welcome to story reading. So today I'm going to read this story. So here I am sharing with you the top 10 Hindi moral stories. These are really amazing stories which teach you a lot of things and gives you an awesome experience. You can share with your friends and family, and these moral kids stories will be very useful for your children or young siblings. So, hope you are going to like these 10 stories which I am going to read. Maybe you will get these stories in different videos. I will try to make the videos for 10 minutes each. Let's see how the things will go. So, I'm going to read this first story, Sher or Bhediya, means lion and the fox. एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में जहां तहां भटकता रहा था भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक ऐसे मैदान के पास पहुंचा जहां बहुत सी भेड़ें मीन सीप घास चर रही थी। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर किसी भेड़ या मेमने के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे पूरी आशा थी कि कोई ना कोई भेड़ उधर जरूर आएगी। भेड़ मीन्स सीप। थोड़ी ही देर में एक मेमना मीन्स भेड़ का बच्चा घास चरते हुए अपने झुंड से अलग होकर उसी झाड़ी के पास पहुंच गया जहां भेड़िया छिपकर बैठा था। भेड़िए ने तुरंत मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया। अब भेड़िए के मन में विचार आया कि क्यों ना मेमने को ऐसे स्थान पर जाकर खाया जाए जहां कोई अन्य जानवर ना आता हो, ताकि भोजन शांति के साथ किया जा सके। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे एक शेर मिला जो है स्वयं भी शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देखकर शेर जोर से गुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। भेड़िया डर के मारे भूत बनकर वहीं खड़ा हो गया और उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और उसे अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर खुश था। अभी शेर कुछ ही कदम बढ़ा था कि भेड़िया धीरे से बुदबुदाया, ये तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी से शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता तो हम उसकी शिकायत राजा से करते, पर अब राजा की शिकायत किससे करें? कहां जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाएं? शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वो जोर से हंस पड़ा। वह पीछे पलटा और उसने भेड़िए से कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि एक चोर न्याय की बात करता है।
क्या तुम्हें ये मेमना उपहार में मिला था? तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छुपकर चुराया है। क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या एक चोर का चोरी के विषय में न्याय मांगना शोभनीय है? शेर की बातें सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से 9-2-11 हो गया। That's the interesting story. The moral of story is न्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, सॉरी, अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, अन्याय ही होता है और अन्याय के खिलाफ आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि वो अन्याय कब जाकर के विशाल रूप बना लेगा आपको पता नहीं है। इसलिए हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। That's the end of the story. Now I am going to read this story. बुरी संगत। ओके, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, मतलब फार्म हाउस। अपने खेत पर वह कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाता था, परंतु कुछ समय से उसे एक कौवे ने बहुत परेशान कर रखा था, मतलब क्रो ने बहुत परेशान कर रखा था। वह कौवा किसान के खेत के निकट ही एक पेड़ पर रहता था। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो वह कौवा अपने सभी साथियों को बुलाकर फसल पर धावा बोल देता था और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता था। बहुत सोच विचार करने पर किसान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक उपाय ढूंढ निकाला। एक रात किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के बहुत सारे दाने फैला दिए। पौ फटने पर जैसे ही कौवों की नजर अनाज के दानों पर पड़ी तो उसने अपने सभी साथियों को अनाज पर धावा बोलने के लिए पुकारा। थोड़ी ही देर में खेत में बहुत सारे कौवे अनाज चुगने के लिए उतर आए। दुर्भाग्य से एक कबूतर भी इन कौवों के साथ खेत में अनाज चुगने आ गया और उन सभी कौवों के साथ किसान के बिछाए जाल में फंस गया। शाम को जब किसान खेत पर आया तो उन सारे कौवों को जाल में फंसा देखकर फूला न समाया। मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल द क्रोज ट्रैप इन द नेट। वह बोला, दुष्ट पक्षियों, तुमने मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी खून पसीने की कमाई पर तुम हमेशा हाथ साफ करते रहे। आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। दोबारा कोई भी कौवा इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेगा। तभी किसान को गुटरगू की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही किसान ने जाल पर एक नजर दौड़ाई। उसे कौवों के बीच एक सफेद कबूतर फंसा हुआ दिखाई दिया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। किसान को कबूतर पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जानता था कि कबूतर निर्दोष है और आज गलती से कौवों के साथ आ गया है। इसलिए वह जाल के पास गया और उसने बहुत सावधानी पूर्वक कबूतर को जाल से छुड़ा लिया। फिर वह कबूतर से बोला, कभी भी दुष्ट पक्षियों की संगत में मत रहो। ये कुसंगति का ही परिणाम था कि तुम भी जाल में फंस गए। कुसंगति का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। ऐसा कहकर किसान ने कबूतर को आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए कबूतर ने किसान को धन्यवाद कहा। फिर किसान ने अपने खेत की रखवाली करने वाले कुत्तों को बुलाया और उन्हें कौवों का अंत करने के लिए खेत में छोड़ दिया। कुत्तों ने कौवों को खाकर दावत उड़ाई।
दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। द मोरल ऑफ स्टोरी इज बुरी संगत का बुरा परिणाम। मतलब अगर आपके फ्रेंड्स